जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि ये जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आध्यात्म हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। आध्यात्म में जुड़कर आप अपने जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं तो दीर्घ आयु भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आप लगातार लोगों से आह्वान करते हैं कि वो आध्यात्म से जुड़े। आध्यात्म के कई फायदे भी बताए गए हैं, लेकिन किस तरह से आध्यात्म के द्वारा शारीरिक और मानसिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है? देखिए, हमें सबसे पहले आध्यात्म के अर्थ को समझना जरूरी है। आध्यात्म का मतलब है जो आत्मा में हो, और जो मनुष्य है, जो मनुष्य का हम हमेशा कहते हैं ना कि मनुष्य का शरीर मिला है, हमारा शरीर नश्वर है, हमारी आत्मा अमर है, और यही आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करती है। तो वास्तव में जब आध्यात्मिक की बात होती है, तो जब हम अपने आत्मा पे काम करें, हम अपने आप पे काम करें। वस्तुतः हम क्या करते हैं, हमेशा अपने शरीर पे ही काम करते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, अच्छे सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। हम अपनी आत्मा पे काम नहीं करते हैं। आत्मा वो बेसिक कंटेंट है जिससे शरीर जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी आत्मा पे काम करना चालू करेंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा, शरीर अपने आप अच्छा काम करने लगेगा। रोग क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अगर हम इस बात पर विचार करें, बहुत समय पहले ये माना जाता था कि जिसको अच्छा खाना मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जिसको कुपोषण का शिकार है, खाना कम मिल पाता है जिसको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा बीमार होगा या वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होगी। लेकिन जब कोरोना वायरस आया और देखा गया कि यूरोप में जहाँ बेस्ट क्वालिटी का फूड अवेलेबल था, लोगों की अच्छी हाइजीन थी, अच्छा लोगों का हेल्थ फैसिलिटी थी, लोगों को उपलब्ध थी, उसके बावजूद वहाँ बहुत ज़्यादा डेथ हुई। जबकि जो विकासशील और अविकसित देश थे वहाँ उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कारण ये था कि मनुष्य तन और मन इन दोनों से मिलकर बना है। आत्मा और शरीर ये दो अंग हैं। शरीर महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा हमारा मन। अगर हमारा मन और हमारी अंतरात्मा शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, तो रोग हमें छू भी नहीं सकते। चरक एक सभी जानते होंगे आयुर्वेदाचार्य हैं और उन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता में चरक कहते हैं कि दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह के कारण होते हैं जिनसे हम बीमार पड़ते हैं, जिनसे हमें रोग होता है। पहला तो वो कहते हैं इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग होता है, अगर वो गलत हो गया तो बाहर से जो हमें चोट लगती है वो कारण हो गया। जैसे सपोज करिए आँख इंद्रिय है, आँख देखने का काम करती है दुनिया को, बाहर से कोई इसमें ऑब्जेक्ट आके लग गया या कोई बहुत तेज प्रकाश हमारी आंखों में निरंतर पड़ता रहा तो हमारी ज्योति क्षीण हो जाती है। इसी तरह से कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, बाहर से कोई चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करती है शरीर में, तो हमें चोट लगती है और हम घायल हो जाते हैं। यह हमें हमारे जो बीमारियों का, रोग का, दुर्घटना का एक कारण है। दूसरे तरह के रोगों के बारे में वो कहते हैं कि प्रज्ञापराध परिणाम, अर्थात प्रज्ञा के प्रति जो अपराध होता है उसका परिणाम रोग होता है। जैसे हम कई बार गलत काम करते हैं, जो हम गलत काम करते हैं समाज से, लोगों से छुपा देते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा अपने आप को हमें धिक्कारती है, यार तुमने गलत काम किया है। उस अंतरात्मा को हम कुछ तर्क देकर शांत कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है, जब किसी के यहाँ चोरी करने जाता है उसको पता चलता है यार चोरी करना गलत काम है, लेकिन जब चुरा के लाता है अंतरात्मा उसको धिक्कारती है तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, अरे क्या हुआ, इतना अमीर आदमी, हमने थोड़ा सी उससे ले ली तो क्या फ़र्क पड़ गया, अरे नहीं भूखा हूँ मैं, राज्य मेरा काम कर, मेरे लोग मेरे ऊपर तरस नहीं खा रहे, मैं गरीब हूँ, मेरा शोषण किया गया है। बहुत सारे इस तरह के तर्क वो अपने पक्ष में ढूंढ लेता है और अपने अंतरात्मा को शांत कर देता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति, किसी के साथ धोखा देने वाले व्यक्ति इस तरह से होते हैं, जो जिसके बारे में उपनिषद भी कहते हैं कि ये आत्महनोजना, ये आत्मा का हनन करने वाले लोग होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है, अपने आप से झूठ बोलता है, अपने आप को पीड़ा पहुंचाता है, तो ऐसे में
जो हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और बहुत तरह के हमारे मानसिक रोग हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने के साथ हमारे शुगर हो जाता है, हमें बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और ये रोग अनेकानेक अलग रोगों को उत्पन्न कर देते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। हम अगर आध्यात्मिक बन जाते हैं तो आध्यात्मिक बनने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन मूल्यों पर चलना पड़ेगा जो शाश्वत मूल्य हैं। हमें सत्य पर चलना पड़ेगा, हमें अहिंसा पर चलना पड़ेगा, हमें अस्तेय पर चलना पड़ेगा। और जैसे हम केवल अगर सत्य पर भी चलना चालू कर दें तो बाकी काम, बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सत्यवादी हैं, हम सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलते हैं तो सबसे पहली बात हम चोरी नहीं करेंगे, क्यों? अगर हम चोरी करेंगे और हम सत्य बोलते हैं तो पहली चोरी हमारी अंतिम चोरी होगी, क्योंकि सत्य बोलने के कारण हम पकड़े जाएंगे। हम सत्य बोलते हैं तो हम और कोई दूसरा गलत काम नहीं कर सकते, क्यों? गलत काम करेंगे और हमसे पूछा जाएगा तो हम बोल देंगे, हम सत्य बोलेंगे। तो इसी तरह से जब आदमी आध्यात्मिक हो जाता है तो आध्यात्मिक होने के साथ उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे ही व्यक्ति अपने अंदर देखना चालू करता है उसकी ज़रूरतें कम होती जाती हैं, लगातार कम होती जाती हैं। जब व्यक्ति बाहर की ओर देखता है तो उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। जब हम बाहर देखते हैं तो हम अच्छे कपड़े चाहते हैं, क्योंकि बाहर लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम उनसे अच्छे कपड़े चाहते हैं। बाहर हम अच्छी अच्छी कारें चाहते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों ने अच्छी कारें। हम अच्छा घर चाहते हैं, हम अच्छी सुंदर स्त्री चाहते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हमें एक मिलती है, हम दूसरी चाहते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी मिल जाए, इससे भी बड़ा घर मिल जाए। ये बाहर जब हमारी दृष्टि होती है तो हम वो चीज़ें चाहते हैं और उनमें से जो जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो थोड़े समय के लिए हमें संतुष्टि दे सकती हैं, लंबे समय के लिए संतुष्टि नहीं दे पाती। लेकिन जब हम अपने अंदर देखना चालू करते हैं तो जो अंदर से हमें आनंद मिलना चालू होता है, रस मिलना चालू होता है, वो बाहर की चीज़ों से जो रस मिल रहा है उससे बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे हम अपने अंदर झांकना चालू कर देते हैं। जब हम अपने अंदर रस लेने लगते हैं तो बाहर की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे महत्वहीन हो जाती हैं। हम किस कार में बैठे हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहने हैं वो महत्वहीन हो जाता है। हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, हम संतुष्ट होने लगते हैं अपने जीवन में। और जब हम जीवन में संतुष्ट होने लगते हैं, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो बैलेंसेस थे, जो केमिकल इम्बैलेंसेस थे, वो भी शांत हो जाते हैं। हम अपने आत्मा में संतुष्ट होते हैं, स्वाभाविक जीवन जीते हैं। जो स्वभाव है, जिस तरह का जीवन जीने के लिए हम बने हैं, उस तरह का जीवन हम जीने लगते हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, आध्यात्म में चलता है, वो कम बीमार होता है। क्यों? क्योंकि वो सहज जीवन जीता है, अपने स्वभाव में जीवन जीता है। आप देखिए, जंगल के जानवरों को शायद ही आपने बीमार पड़ते हुए देखा हो कभी। बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते भी हैं तो प्रकृति के सानिध्य से ही वो ठीक हो जाते हैं और अपना जीवन जीते रहते हैं। उनका कोई डॉक्टर नहीं होता। जब आप उन्हीं जानवरों को, जिनको पालतू बना लिया है, पालतू बनाकर आप अपने घर में रखते हैं, उनका कोई जगह बना के रखते हैं, वो थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उनके लिए आपको कभी डॉक्टर बुलाना पड़ता है। इंसान है, उसने अपने जीवन को ज़्यादा कृत्रिम बना लिया, मानसिक रूप से बड़ा गूढ़ हो गया है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तीनों जगह एक सिस्टम बिगड़ गया है। इसके कारण से व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन चेतना के अनुसार नहीं है, चेतना का प्रवाह समतल नहीं है। चेतना का प्रवाह समतल न होने के कारण वो जो कार्य करता है वो उसकी अपनी अंतरात्मा के विपरीत होते हैं। जो उसकी मानसिक संरचना है उसके वो विपरीत काम कर रहा है। उसके विपरीत काम से उसकी मानसिक संरचना में व्यवधान आ जाता है, और मानसिक संरचना में व्यवधान आने के कारण उसके बॉडी का जो सिस्टम है वो सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर ऐसा है कि शरीर और मन दोनों मिले हुए हैं। जिस तरह के हम विचार करेंगे उस तरह के हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज़ होंगे, और वही केमिकल हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करेंगे। हमारा लंग्स किस तरह फंक्शन करेगा, हमारी वेंस किस तरह फंक्शन करेंगी, हमारा ब्लड किस तरह फंक्शन करेगा, हमारी किडनी, हमारा लीवर किस तरह फंक्शन करेगा, ये छोटे छोटे केमिकल्स डिसाइड करते हैं। और वो केमिकल्स, उन केमिकल्स का सिक्रीशन जो है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस से उसका बड़ा गहरा संबंध है। अगर एक गलत केमिकल निकलता है तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे भी इफेक्ट डालता है, और हमारी थिंकिंग प्रोसेस उन केमिकल के रिलीज़ पे भी इफेक्ट डालती है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहने लगता है, जिसको अपनी खुशी के लिए बाहर चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप दुखों से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप रोग से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन बिल्कुल स्मूथ और सरल दिशा में
आगे चलने लगता है। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारे आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, कई अघोरी होते हैं जो कि बिल्कुल मांस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, कच्चा भी मांस खा लेते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, शमशान में पड़े रहते हैं, कभी नहाते भी नहीं, लेकिन वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते। बहुत सारे ऐसे आपको बाबा दिख जाएंगे, बहुत ही कम बीमार पड़ने वाले दिख जाएंगे। क्यों? जीवन इतना सरल हो गया, चेतना इतनी सरल हो गई कि ज़्यादा दिमाग को चिंतन करने की, सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला वो खा लिया, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहने दिए। हमारा इस शरीर में जितनी अधिक आसक्ति हमारी है, हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने में उतनी ही ज़्यादा समस्या होगी। जितना हम इस शरीर से निर्लिप्त होते जाएंगे उतना ही यह शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम है। शरीर की एक ऐसी प्रणाली प्रकृति ने निर्मित की है कि यह शरीर अपने आप अपनी कमियों को दूर कर लेता है और स्वस्थ हो जाता है। इस शरीर पे समस्या तब होती है जब मन इस शरीर के ऊपर बैठ जाता है और मन बताने लगता है कि करना क्या है। और आज समस्या ये है कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारे शरीर के भी मूल्य हैं, वो बाहर से डिसाइड हो गए हैं। आज हमें मीडिया बतलाता है, दूसरे व्यक्ति बतलाते हैं कि हमारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, डोले होने चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से बाहर से एक कृत्रिम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम ऐसे दिखें। हमारा चेस्ट, सीना कैसा होना चाहिए, उसके लिए अलग कृत्रिम एक्सरसाइज है। तो पहले तो एक्सरसाइज कृत्रिम है, फिर फूड कृत्रिम है। तो जो कृत्रिम एक्सरसाइज है, फूड कृत्रिम है, और उन कृत्रिम कार्य को आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मानसिकता में आपके अंदर एक कृत्रिमता घुस चुकी है और आप कृत्रिमता को ही सत्य मान रहे हो। अगर आप ये बात विचार करोगे कि शरीर किस लिए है और इस शरीर का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ रहना क्या है, स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो आप इन पचड़ों में नहीं पड़ोगे। आप जीवन को सरल ढंग से जियोगे, जीवन में खुशी को, संतुष्टि को महत्व दोगे, और जो व्यक्ति खुशी और संतुष्टि को महत्व देता है उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो जीवन को संपूर्णता में जीना है तो आपको आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है। आध्यात्म वो है जो आपके स्वभाव के अनुकूल है, आपकी प्रकृति के अनुकूल है, आपकी अंतरात्मा में है। जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, जो बाहर से लादा गया है, वो भौतिक है। आध्यात्मिक अपने आप आता है, जैसे एक नदी है, अपने आप प्रकृति का जल आता है और अपने आप बहती है, वो आध्यात्मिक है। एक नहर है, मनुष्य बनाता है उसे, पंप करता है, पानी चलाता है। तो नहर जब चलाओगे, प्रयत्न डालोगे तभी तक चलेगी, जैसे प्रयत्न बंद कर दोगे वो सूख जाएगी। नदी है, वो बरसात से बहने वाली है, ग्लेशियर से बहने वाली है, वो अपनी दिशा में बहती रहेगी। तो हम अगर आध्यात्म की शरण में जाएंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो हमारी चेतना का प्रवाह इस तरह रहेगा और वो चेतना का प्रवाह हमारे जीवन को अनायास ही आगे बढ़ता रहेगा, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली हम आगे बढ़ते रहेंगे और स्वस्थ जीवन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जीवन इस तरह होगा कि लोग उसका एग्जाम्पल देंगे कि जीवन हो तो इस तरह का जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि आध्यात्म से अगर कोई भी इंसान जुड़ता है तो किस तरह से वो अपने दुखों से जीत हासिल कर लेता है, उससे ऊपर बढ़ जाता है, तो वहीं दीर्घ आयु भी होता है। लेकिन कई लोग धर्म से भी आध्यात्म को जोड़ देते हैं, तो क्या धर्म और आध्यात्म एक ही है? क्या बिना धार्मिक हुए आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, धर्म और अध्यात्म में बड़ा अंतर है। आध्यात्म धर्म का मूल है और आध्यात्म को धर्म का मूल होना चाहिए। धर्म अपने आप में आध्यात्म को लिए होने का दावा करता है। वस्तुतः धर्म बाह्य संरचना पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को कहें कि ये किस धर्म का है, तो हम देखेंगे कि उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, उसका नाम क्या है, वो कौन से रिलीजियस सिंबल्स यूज़ करता है, कौन सी किताब पढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों से ये पता चलेगा कि वो किस धर्म का है। धर्म आपको बताएगा कि अमुक कपड़े पहने हैं तो वो हिंदू है, तिलक लगाया है तो वो हिंदू है, हाथों में कलावा बांधा है तो हिंदू है, मंदिर जाता है तो वो हिंदू है, अगर उसने टोपी लगाई हुई है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है या कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में जाता है तो वो मुस्लिम है। इस तरह क्रिश्चियन के बारे में बतलाएगा। ये बाह्य आकृतियाँ हैं जो कि व्यक्ति का धर्म बतलाती हैं। आध्यात्म अंतरात्मा में होता है। आध्यात्म का धर्म से इस तरह कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, धर्म किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक होने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाए, वो उसकी अंतरात्मा को पवित्र करे और अंतरात्मा के अनुसार व्यक्ति को जीना सिखाए। यही आध्यात्म का मूल है। कोई व्यक्ति किसी भी तरह की
पहनने की व्यवस्था रखे, कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जीवन जीने की व्यवस्था रखे, किसी भी तरह के विचारों को माने, अगर वह सहज रूप से अपने अंतरात्मा का पालन कर रहा, सहज रूप से सद्गुणों के अनुसार जीवन जी रहा, तो वह आध्यात्मिक है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि अगर सैकड़ों वेद भी किसी बात को कहें लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा उस बात को न माने तो आप उस बात को न मानो। ये आध्यात्मिकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धार्मिक व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि अगर वेद कह रहे हैं तो हमें उस बात को मानना है, अगर कुरान कह रही है तो हमें उस बात को मानना है, अगर बाइबल कह रही है तो हमें उस बात को मानना है। ये एक धार्मिक व्यक्ति कहेगा। धार्मिक व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि इन पुस्तकों के विपरीत कोई कार्य करे। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो इनसे परे जाएगा। वो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, अगर मेरी अंतरात्मा जो कि खुद ईश्वर का अंश है वो कह रही है कि किसी प्राणी की हत्या करना गलत है, तो चाहे कोई किताब कह रही हो प्राणी की हत्या कर दो, मैं नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि अगर मेरी अंतरात्मा कह रही है किसी को धोखा देना गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी को भी धोखा देना, किसी को भी जान से मारना गलत है। ये व्यक्ति धर्म से जब ऊपर की अवस्था में पहुंच जाता है तब आध्यात्म की अवस्था आती है, और आध्यात्म सभी मानवों के लिए एक हो जाता है। और जब आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हो तो मानव ही नहीं, सभी जीवों के प्रति आप समत्व के भाव पे आते हो। अब जब और आगे बढ़ते हो तो केवल जीवों के प्रति नहीं, पेड़ पौधों के प्रति और अचेतन प्रकृति के प्रति भी आप एक समत्व भाव आ जाता है। आप सबके ऊपर कृपा करते हो, सबके ऊपर दया रखते हो, किसी का भी बुरा नहीं सोचते। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अर्थात अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जितने भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, जितने भी चीज़ें हैं, चेतन हैं अचेतन हैं, कुछ भी हैं, अद्वेष्टा, किसी के प्रति द्वेष न रखने वाला, बल्कि मैत्रः करुण, सबके प्रति मित्रता रखे, सद्भाव रखे, करुणा रखे, दया रखे। और ईगो लेस जो पर्सन होता है वही व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। तो आध्यात्म धर्म से भी कहीं ऊंची चीज़ है। धर्म का काम है कि व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर ले जाना, और आध्यात्म वस्तुतः रास्ता नहीं बल्कि आध्यात्म गंतव्य है, वह मूल है। और उसी मूल पर धर्म और अधर्म और बाकी सारी चीज़ें उसके मूल से निकलती हैं। और चाहे वो अब हर कोई भी पंथ अपने आप को अधर्म नहीं कहता, तभी अपने आप को धर्म कहते हैं, और वो हर धर्म आध्यात्मिक होने का दावा करता है। लेकिन ये तो हमारी चेतना है, हमारा विवेक है कि हमें देखना पड़ेगा कि आध्यात्मिक कौन है और कौन हमें अध्यात्म में ले जा सकता है। गुरुजी, कई लोग हैं जो अब अपने दुखों से दूर हटना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं। तो आध्यात्म से जुड़ने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? आध्यात्म से जुड़ने के लिए पहला कदम है ध्यान। अगर हम अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, अध्यात्म कहीं बाहर नहीं है, अध्यात्म है अधि आत्मनि। अध्यात्म का मतलब है जो आत्मा में है, और जो आत्मा में है, जो हमारे अंदर है, हम उसकी तलाश बाहर करते रहेंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा। हम मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, तो वहाँ हमें अध्यात्म नहीं मिलेगा। अध्यात्म हमें मिलेगा अपने अंदर। और अपने अंदर जैसे किसी लोहे के टुकड़े का हर टुकड़ा लोहा होता है, सोने के टुकड़े का हर टुकड़ा सोना होता है, इसी तरह ये हमारी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण स्वयं ईश्वर है। और हम अगर अपने आप को जान जाते हैं तो हम पूरे विश्व को जान जाते हैं, हम वास्तव में आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो सबसे पहला चरण है उसका ध्यान लगाना। आँख बंद करके कोई व्यक्ति ध्यान लगाने की कोशिश करता है, एकाग्र करने की कोशिश करता है, और कोई भी शब्द को राम ले ले, कृष्ण ले ले, ओम ले ले, किसी का भी उच्चारण करने लगता है और उस पर ध्यान को कंसंट्रेट करना चालू करता है, तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक होने लगता है। जब आप सबसे पहले व्यक्ति बैठेगा तो उसको सारे विचार आएंगे, जो जो काम नहीं हुए हैं वो उसके काम आएंगे कि यार ये करना है, ये करना है। जैसे ही शांत बैठेगा वैसे ही हर तरह के विचार, हर तरह की चिंताएं उसको घेर लेंगी। लेकिन वो शांत बैठा हुआ है तो धीरे धीरे विचार आते जाएंगे, तिरोहित होते जाएंगे, विचार आते जाएंगे, तिरोहित होते जाएंगे, और एक अवस्था आएगी वो शांत हो जाएगा। वह शांत अगर 1 मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड भी वह शांत रह लेता है तो वह 20 सेकेंड की, 1 मिनट की शांति की अवस्था उसे इतनी ऊर्जा दे जाएगी कि उसका पूरा दिन बड़ी खुशी से निकल जाएगा। और हर व्यक्ति को ध्यान का प्रयत्न करना चाहिए, ध्यान लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर व्यक्ति किसी भी तरह से ध्यान की अवस्था को 1 मिनट के लिए भी प्राप्त कर लेता है, वह उस दिशा में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसा रस है, यह एक ऐसा आनंद है जो कि किसी भी लौकिक तत्व से
अधिक आनंद को देने वाला है, अधिक सुख को देने वाला है। तो व्यक्ति अगर शांत हो जाए, शांत होकर कहीं पर भी आंख बंद करके बैठ जाए, ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे, तो आध्यात्मिकता का ये पहला चरण है। उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसे खोजना है वो उसके अंदर ही उपलब्ध है, अंदर ही मौजूद है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर बताई हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।